कोचिंग और सेल्फ प्रिपरेशन में इतना फ़र्क है कि क्या नहीं पढ़ना है वो हमको पता चलता है। यस सर। और जब हम अनप्रिपेयर या फिर विदाउट कोचिंग करते हैं तो पढ़ने का जो सोर्स होता है हम ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि जहाँ हमको एक ही किताब पढ़नी है हम 4 किताब लेके बैठेंगे। कोचिंग का फ़ायदा ये है कि नहीं, कोचिंग से ही बताता है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं। लास्ट वाले प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी सोर्सेस, कि सोर्सेस कौन से यूज़ करना। हमारी आदत है कि हम बहुत पिक्युलरिटीज़ में जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। यस सर। अब जैसे कि यूपीएससी में छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग्स करने के बाद पता चला, और जब ये इस साल का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ तो कोचिंग से तुरंत ऐसा फ़ायदा पता चला कि हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड द कोचिंग्स आई हैव 4 क्लासेस अ डे, सो ऑलमोस्ट 11 आवर्स क्लासेस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रपलैडर एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन और शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर मिलता है आपको क्वेश्चन बैंक, वीडियो लेक्चर, टेस्ट, एनसीईआरटी नोट्स, प्रेप समरी, प्रेप नोट्स, यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। और हाँ, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और आप अपने घर पर बैठे अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन पर आपको, अगर आप न्यू यूजर है तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फुल ड्रीम पैक आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारा इनवाइट कोड के रूप में SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। धन्यवाद। Education is the milk of the tigress. Once you drink it, you cannot but roar. Hello everyone, I am Atul and today I am here in the PG of Bardhaman in Karol Bagh. एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ यूपीएससी के एस्पिरेंट कैसे रहते हैं। यू कैन से दिस वन वीडियो इज़ अबाउट रूम और एस्पिरेंट रूम रिव्यू। तो आज हम भैया से जानेंगे, जैसे कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इन्होंने आई थिंक अटेम्प्ट दिया है और अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा ये भी मकसद रहेगा कि जैसे यहाँ के जो एस्पिरेंट रहते हैं उनको क्या क्या मिलता है इस पीजीज़ में और कितना रेंट रहता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलता है एंड ऑल। So you will get all the things gradually. Just stay connected with me. तो सर आपका नाम और आप little bit tell me about yourself. मेरा नाम रॉबिन कुकड़े है जी। मैं नागपुर से हूँ। मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से ही लॉ किया है। ओके। वहीं से LLM किया है और वहीं से फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मेरा, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। ऑलराइट सर। तो सर जैसा कि आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था आई थिंक, तो सर हाउ वाज द रिजल्ट? Result was I got 98, but the cutoff was 105. Okay. Yeah, and after seeing my result, I came to know that I have need more efforts. Yes. That's why I joined the coachings. Okay, तो सर आप कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, मतलब कौन सी कोचिंग ले रहे हैं, फीस वगैरह व्हाट अबाउट दैट? अभी यहाँ तो मैं वाजीराम में मैंने एडमिशन लिया है। जी सर। मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था। तो ऑलमोस्ट जनरल स्टडीज़ का जो 4 होते हैं सब्जेक्ट्स, जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जी, तो उसका 165 था। ओके। 1.65 lakhs. Then if you want to join optional, then 50,000. If you want to join CSAT, that's 18,000. Okay, then you have to pay more. Yeah, exactly. ओके सर। तो अभी जैसा कि आप कोचिंग कर रहे हैं, तो सर उस कोचिंग के द्वारा आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है सर? कोचिंग में कंटिन्यूस लेक्चर है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। ओके। रोज़ लेक्चर्स होते हैं और कोचिंग और सेल्फ प्रिपरेशन में इतना फ़र्क है कि क्या नहीं पढ़ना है वो हमको पता चलता है। यस सर। और जब हम अनप्रिपेयर या फिर विदाउट कोचिंग करते हैं तो पढ़ने का जो सोर्स होता है हम ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि जहाँ हमको एक ही किताब पढ़नी है हम 4 किताब लेके बैठेंगे। Exactly. और कोचिंग्स का फ़ायदा ये है कि नहीं, कोचिंग से ही बताता है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो 4 बुक रिड्यूस होकर 1 बुक हो जाती है, तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है और टाइम भी बचता है। यस सर, या ग्रेट। तो सर आपका ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, ओह नाइस। मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था, उनका भी सोशियोलॉजी था। तो सर आपको सोशियोलॉजी में क्या बेनिफिट दिखा? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन लॉ ना, so there was an optional between insurance and sociology, so I chose sociology. So I was comfortable with the subject. Okay, fine. That's why I chose it. Okay. And I was more interested in religion and knowing about Indian society. All right. That's why I chose it.
ओके, इट्स अ ग्रेट रियली। तो सर अभी जिस पीजी में आप रह रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इस पीजी में आपका रेंट कितना लगता है और आपको व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ यू आर गेटिंग है? For my room, we have double. There are 2 beds, and it's 12,000 per head. पर Yeah, and there are different rooms. There is a smaller room, and they have 3 peoples. जी, 9,000 per person, ओके, and there is bigger room with balcony. So for that there is I think 14,000 rupees per person. And there is, if you want big room and gallery, then there is 16,000. अच्छा। And with them facilities are laundry, 20 clothes per month, and तो सर food. इसमें फूड इंक्लूड रहता है? Food is included. 2 times tea, and 2 times food, and 1 time morning नाश्ता. अच्छा, Yeah. तो वैसे आप कहाँ से हैं सर? मैं नागपुर से, महाराष्ट्र. ओके, यू आर फ्रॉम नागपुर। तो सर दिल्ली आने की क्या वजह थी वैसे, अगर हम आपके बारे में जानना चाहें पर्टिकुलर? एक्चुअली मैंने दिल्ली आने का यही था कि एक्चुअली आई हैव अ रिलेटिव हु डिड कोचिंग्स इन दिल्ली ओनली, अच्छा, एंड ही गॉट सिलेक्टेड. आई थिंक ही इज इन डिप्टी कलेक्टर इन समवेयर. ऑलराइट, I'm not going to tell it, but so he got me the information that you have to go to Delhi if you want to prepare properly. You cannot do it without. There are many people who do it without coachings, but it gets very good help. And the problem is I am the first generation graduate in my family, so I need more guidance. That's why I joined the coachings. ओके। तो जैसा कि यू हैव गिवन लास्ट अटेम्प्ट, सो सर डिड यू रियलाइज दैट कि क्या प्रॉब्लम रही थी आपके लास्ट वाली प्रिपरेशन में दैट यू कुड नॉट आई थिंक द लास्ट वाले प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी सोर्सेस, कि सोर्सेस कौन से यूज़ करना है. अच्छा, एज अ लॉ स्टूडेंट हमारी आदत है कि हम बहुत पिक्युलरिटीज़ में जाते हैं, जी। छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत है. यस सर, अब जैसे कि यूपीएससी में छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर जो तुम ऑप्शनल कर रहे हो उसमें ज़रूरत है छोटी चीज़ें देखने की, लेकिन अगर तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में सिर्फ तुमको मालूम होना चाहिए कि अब जैसे कि आर्टिकल 21 है, अब वो लाइफ ऑफ क्या था, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21. तो उसमें सिर्फ आपको उसका थोड़ा सारांश चाहिए, रेफरेंस चाहिए, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है यूपीएससी में. लेकिन जब मैं पढ़ता था मैं थोड़ा लीगल माइंड से पढ़ता था, तो मैं उसके 4-5 केस उसके साथ पढ़ लेता था, तो वो ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था. मतलब आपने ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो कर लिया, राइट? तो कोचिंग्स की वजह से रिसोर्सेज बहुत कम हो गए और टाइम बहुत ये हो गया, और क्या पढ़ना है. अब जैसे कि हम कोचिंग्स करने के बाद पता चला, और जब ये इस साल का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ जी, तो कोचिंग से तुरंत ऐसा फ़ायदा पता चला कि हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे थे. यस और सर, जैसे कि मैं जब पहले सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें समझ नहीं आता था कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे अटेम्प्ट करना है. तो ये थोड़ा डिफरेंस आता है दिल्ली और सेल्फ प्रिपरेशन करने का. तो सर आपके कोचिंग की टाइमिंग वैसे क्या रहती है बाय द वे? मेरा सुबह की कोचिंग होती है 7:30 बजे, 7:30 से 10:30. ओके, अगर सर वैसे तो हम इस पीजी की बात कर रहे थे, तो इस पीजी में जो हमारे व्यूवर्स अगर जो आना चाहें, जो इंटरेस्टेड हैं, तो सर उनको आप इस पीजी का प्रोस क्या बताएंगे, क्यों उनको आना चाहिए? ये पीजी थोड़ा डिसिप्लिन है, सब टाइम टू टाइम होता है. खाना भी क्वालिटी अच्छी है, अच्छा प्रोवाइड किया जाता है? खाना भी अच्छा है, चाय भी टाइम टू टाइम आ जाती है, नाश्ता भी टाइम टू टाइम, खाना भी टाइम टू टाइम, सब अच्छा है. साफ़ सफाई क्लीनिनेस अच्छी है, स्टाफ अच्छा है. ओके. सो गाइज लेट मी टेल यू, हम अभी वर्धमान पीजी में हैं जैसा कि मैंने बताया. तो इस पीजी का कॉन्टेक्ट हम डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी दे देंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली. और पीजी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मैंने भी देखा. और सर जैसा कि इस पीजी में रह ही रहे हैं तो सर के पास एक्सपीरियंस है, सर ने शेयर किया क्या क्या है इस पीजी के बारे में. तो सर अल्टीमेटली वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दिस प्रिपरेशन दिस इन दिल्ली? If you are coming in Delhi, so you must put all your time to the preparations, yes. Okay. And don't get overly engaged with it. If you get overly engaged with it, you will get depressed. Yes. Yes, because when I started the coachings, I have 4 classes a day, so almost 11 hours classes only, and I didn't get any time for the revisions. All right. So if you just do your preparation, don't focus on others, focus on yourself. If you focus on others, then you will get depressed. They will attempt more questions. So even our teachers say that don't focus on others, focus on yourself. If you focus on someone else, or if you listen to your family or friends, if you are there is slightly good than you, better than you, then you will get depressed. So basically focus on you, focus on yourself, and focus on your preparations only.
All right. So hope so this one video would be helpful, very helpful, and nice to meet you, sir. And thank you for watching this one video, guys. ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एस्पिरेंट्स और टॉपर्स का और पीजी से रिलेटेड भी जानकारी पाने के लिए जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस. विल गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीजीज दिस वन पीडी इन द डिस्क्रिप्शन. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.